धान में बालियां इस समय अधिकांश क्षेत्रों में निकल रही हैं और कहीं निकल चुकी हैं। तो ऐसी अवस्था में जब बालियां निकल रही हैं, हमें धान की फसल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये बाली पूरी तरह से लंबाई ले सके, अच्छी तरह से निकल सके और इसमें जो दाने बने वो पूरे दाने बने और दाना पूरी तरह से भरा रहे। क्योंकि अब तक जो हमने पोषक तत्व दिए हैं, निराई गुड़ाई करी है, पानी दिया है, उससे अब तक ये कल्लों की ग्रोथ हुई है, ये पत्तियां बनी हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है। अब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुकी है, जहां बालियां बनेंगी, दाने बनेंगे और दाना भरेगा। तो यहाँ पे बड़े विशेष ध्यान देने की जरूरत है, खास तौर से पानी की और पोषक तत्वों की। तो हम किन बातों पे बड़ा विशेष ध्यान दें ताकि हमको अच्छा उत्पादन मिल सके। अब तक तो जो हमारे प्रयास हुए, जो हमने खेतीबाड़ी में जो लगाया धान में, वो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ में था। तो देखिए, सबसे बड़ा जो इशू इस समय होता है वो पानी का होता है। तो इस समय पानी की, खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पौधा पूरी अब ताकत लगा रहा है बाली को निकालने में। बाली उसके अंदर से निकल रही है, पौधे की इसमें काफी एनर्जी लग रही है, पौधा पूरी ऊर्जा इसमें लगा रहा है और नमी के बिना ये संभव नहीं है। तो पौधे में पर्याप्त नमी हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है और वो तभी संभव है जो हमारे खेत में नमी बनी रहे। तो इस समय खेत में नमी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खेत में लबालब पानी भरा हो। जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, रोपाई करते हैं, उसमें जो पानी भरा होता है, वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। खेत में पानी ना भरा हो लबालब, लेकिन खेत में जो नमी है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि जड़ को पर्याप्त नमी रहे। उस नमी के माध्यम से ही पोषक तत्व इस पौधे के अंदर चलते हैं। तो जड़ में है या तने में है या कहीं भी जो पोषक तत्व है, वो पानी के माध्यम से ही पौधे के अंदर चलता है। तो जब ये पोषक तत्व नमी मिलेगी तभी ये बाली ऊपर को निकलेगी और इसका पॉलिनेशन अच्छा होगा और इसके अंदर बीज बनेगा। तो पहला जो हमें ध्यान रखने की बात है वो है नमी की, कि नमी की कमी ना हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पोषक तत्वों का है। खाद अब तक हम दे चुके हैं, यूरिया हम पूरी दे चुके हैं। जो भी हम पोषक तत्व देना था वो पत्तियों में है, जड़ों के माध्यम से पत्तियों में जा चुका है। लेकिन ऐसी स्थिति अगर आपको लगती है कि इसमें पीलापन सा आ रहा है या ये इसमें कमी है कुछ, तो ऐसे समय में हमको यूरिया नहीं देनी है। इस समय आप यूरिया मत दीजिए, यूरिया देने का नुकसान हो सकता है, कोई फायदा नहीं होगा। इस समय हम छिड़काव कर सकते हैं एनपीके 19-19 का जो आता है, एनपीके 19-19-19, इसका हम छिड़काव करें तो 3 पोषक तत्व एक साथ जा सकते हैं और इसका हमें 100 लीटर पानी में 1 किलो अगर हम घोल बनाते हैं तो ये छिड़काव एक ठीक छिड़काव होता है। तो इस समय ये इसको तीनों ही तत्व मिल सकते हैं, लेकिन आपको करना तभी है जब आपको लगे कि इसमें कुछ तत्वों की कमी है, नाइट्रोजन की या फास्फोरस पोटेशियम की। अगर तत्व की कमी नहीं है तो फिर आपको ये छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरा, हम इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई रोग या कोई कीट ना आए, क्योंकि ये देखिए ऐसी अवस्था, इस समय अगर बाली में कोई रोग आ जाता है तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो हमको अपने खेत का निरीक्षण भी करते रहना है कि कोई रोग ना हो, कोई कीट ना आए। और जैसे ही कोई रोग या कीट आता है तो देखिए, रोगों के लिए जो फंजीसाइड रिकमेंडेड है वही आपको प्रयोग करना है, और कीट है, जो कीड़ा है, उसके अनुसार जो इंसेक्टिसाइड रिकमेंड किए जाते हैं, जो डोज है, वही आपको प्रयोग करनी है। तो इस समय 3 चीजों पर हमें ध्यान देना है: मिट्टी की नमी पे, पौधे का जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है, न्यूट्रिशनल स्टेटस वो क्या है, और जो रोग या कीट तो नहीं है। इस समय अगर आप इन चीजों पर ध्यान दे लेते हैं तो जो हमने खाद पानी इस पौधे को दिया है, फसल को दिया है, वो बालियों के रूप में जाएगा, बालियों में अच्छा दाना बनेगा और अच्छी उपज प्राप्त होगी। तो ये मेरा प्रयास है कि आपको सही जानकारी पहुंचे। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, और मेरा यही प्रयास है कि जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, अनुसंधान कार्य हैं, वो आप तक पहुंचे। जो खेती की सही जानकारी है वो आप तक पहुंचे। खेती में कौन से हम अच्छे काम करें ताकि हमारी लागत कम हो और हमारा उत्पादन भी अच्छा बना रहे, इस बात पे मेरा प्रयास है। किसानों तक अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान कार्य उन तक पहुंचे। इसी प्रकार को लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं इस चैनल पे एग्रीकल्चर के कोर्सेस से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।